हेलो गाइस, मैं अभिराज आपका स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स न्यूज के सेशन में। इस वीडियो में मैं आपको तीन रीसेंट न्यूज के बारे में बताऊंगा, यानी कि तीन डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं आपको वो कौन सा तीन न्यूज है जो बताने जा रहा हूं। जो सबसे पहला न्यूज होगा वो होगा क्वांटम डॉट्स के बारे में। जी हाँ, क्वांटम डॉट्स। जो दूसरा न्यूज होगा वो रिलेटेड टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी से रिलेटेड होगा। मिल्की वे गैलेक्सी, जैसा कि आपको पता होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होल है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक न्यूज देखने वाले हैं। रिसेंट डिस्कवरी में कुछ और भी पाया गया है। और जो तीसरा न्यूज होगा वो रिलेटेड होगा गामा रेज ब्रस्ट से। जी हाँ, गामा रेज ब्रस्ट, जो कि आप जानते हो कि हमारे यूनिवर्स में जब एक्सप्लोजन होता है तो वहां पे बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां से हमें गामा रेज ब्रस्ट मिलता है। तो चलिए एक एक करके न्यूज को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज है वो रिलेटेड है क्वांटम डॉट्स से। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्वांटम डॉट्स होता क्या है। तो जो आपका क्वांटम डॉट्स होता है वो टीनी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स होता है। आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानते होंगे, तो ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये टीनी सेमीकंडक्टर होते हैं और इनका जो साइज होता है वो जनरली नैनो के रेंज में आता है, नैनोमीटर के रेंज में, 10⁻⁹ के रेंज में आता है। एक ग्रुप है जो कि काम कर रहे हैं थ्योरेटिकली कि दो क्वांटम डॉट जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, यानी कि दो नैनो क्रिस्टल्स जो सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग लाइट की मदद से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या, उसके प्रोसेस को, उसके इफेक्ट को, उसके प्रेजेंस को हम लोग बदल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको और इफिशियंट और बेहतरीन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जो क्वांटम डॉट्स है उसको हमारे टीम ने ऐसा पाया है कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और एनर्जी फ्रॉम वन क्वांटम डॉट टू अनदर क्वांटम डॉट। इस रिसर्च में अंतिम में जो रिसर्चर है उन्होंने कैलकुलेट किया है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए दो नैनो क्रिस्टल यानी कि दो क्वांटम डॉट के बीच में, जो कि एक्ट करता है हमारा एक इंटरेक्टिंग सेमी कंडक्टर की तरह। और ये यूजफुल है क्योंकि ये जो क्वांटम डॉट्स है, आप जानते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा क्यू एलईडी, यानी कि उसको बोला जाता है क्वांटम डॉट एलईडीज। जो आप टीवी, आजकल के मॉडर्न टीवी या फिर जो भी आपके वीडियो गेम्स स्क्रीन हैं या प्ले गेम्स गैजेट है, उनमें वेरी हाई रिजोल्यूशन के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। ही सिर्फ टीवी में, ये आपका क्वांटम कंप्यूटर्स में जो क्यूबिट्स होता है उसको बिल्डअप करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस रिसर्च में कि क्वांटम डॉट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसमें क्या पाया गया और इसका हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्पेशली जो है, जो रिसर्चर है, जो ग्रुप है, वो इन्वेस्टिगेट किए हैं कि कैसे ये दो क्वांटम डॉट जो है ऑब्जर्व करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और स्टोर करते हैं एनर्जी एक दूसरे में। और ऐसा पाया गया है कि ये कैसे अपने आप को इन सब प्रोसेसों में लाइट के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। अगर हम लोग यूवी रेज की बात करें या लाइट इंफ्रारेड की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, अगर वो इस पे फॉल करता है तो कैसे ये दो क्वांटम डॉट के फेनोमेना में चेंजिंग आता है, कैसे ये क्वांटम डॉट्स का जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी स्टोर होता है या फिर एब्जॉर्ब करने का फेनोमेना होता है, वो कैसे अफेक्टेड या कंट्रोल होता है लाइट के द्वारा। ऐसा पाया गया अ फर्स्ट लाइट पल्स इज यूज फॉर एक्साइटेशन। जो पहला लाइट पल्स होता है वो एक्साइटेशन के लिए यूज किया जाता है और जो सेकेंड लाइट पल्स होता है वो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं इस मॉडल को समझने के लिए, वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगा। कैसे यूजफुल होगा, तो इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे और पावरफुल क्यूबिट्स बना सकेंगे और हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएंगे सनलाइट की मदद से। जो रिसर्चर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इस चीज पे काम कर रहे हैं और अपने मॉडल को और इम्प्रूव से इम्प्रूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये था क्वांटम डॉट्स के बारे में थोड़ी सी न्यूज। अगर आपको और जानना है तो आप गूगल पे जाके इस चीज का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड न्यूज की तरफ। और जैसा कि मैंने बोला आपको, सेकेंड न्यूज किस चीज के बारे में है? हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में है। जी हाँ, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। एक टीम है रिसर्चर का, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिलेटिविस्टिक एस्ट्रोफिजिक्स का है। उन्होंने ऐसा पाया है, जैसा कि आप जानते होंगे, पहले मैं बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में इतने दिनों से ऐसा माना जा रहा है कि उसके बीच में एक ब्लैक होल है, एक बहुत सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका नाम भी दिया गया सगैटेरियस ए स्टार। पर न्यू रिसेंट डिस्कवरीज में ऐसा पाया जा रहा है कि जो इस बात को सजेस्ट करता है कि सैजिटेरियस ए स्टार जो है एक्चुअली में एक मैसिव ब्लैक होल नहीं है, बट एक मास ऑफ डार्क मैटर है। जी हाँ, मास ऑफ डार्क मैटर, एक डार्क मैटर का ही कुछ प्रकार है या कुछ मास है, वैसा जैसा ही कुछ चीज वहां पे मौजूद है। अब ये कैसे पता लगा, इस चीज को समझते हैं। आपको पता होगा कि सेवरल ईयर से जो साइंटिफिक हमारे कम्युनिटी है वो इस बात से एग्री होते हैं कि हमारा जो मास है, मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है, वहां पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका नाम जो मैंने बोला है सैजिटेरियस ए स्टार। पर इसका जो प्रेजेंस है कभी भी आप डायरेक्टली नहीं आज तक ऑब्जर्व किया गया। इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से हम लोग पता लगाते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। पर न्यू एफर्ट्स जो रिसर्चर ने किया है उसमें ऐसा पाया जा रहा है कि जो जो इफेक्ट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रोड्यूस कर सकता है हमारे गैलेक्सी पे, वही सेम इफेक्ट एक दूसरी चीज से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ये सवाल क्यों उठा, इस चीज को समझते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है वो बहुत एक प्रॉब्लम में थे एक कॉन्सेप्ट को लेके, मतलब वो एक क्वेश्चन था जिस चीज को आप वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो क्वेश्चन क्या था? एक गैस का क्लाउड था जिसका नाम दिया गया G2, और ऐसा देखा जा रहा था कि वो जो G2 गैस क्लाउड है वो मूव करता है सैजिटेरियस ए स्टार के बहुत क्लोज इनफ में मूव करता है। अब सवाल ये पैदा आता है कि अगर वो एक ब्लैक होल है तो वो अभी तक उस गैस को डिस्ट्रॉय या फिर निगल क्यों नहीं गया। इंस्टेड ऐसा पाया जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि वो गैस कंटिन्यूली उसमें घूम रहा है, कंटिन्यूली घूम रहा है बिना कोई हार्म के। तो ये एक सवाल खड़ा कर देता है रिसर्चर्स पे। और जो न्यू रिसर्च हुआ है, न्यू जो एफर्ट हुआ है, वो सजेस्ट करता है कि G2 जो गैस है वो इसलिए सरवाइव कर रहा है सैजिटेरियस के, क्योंकि सैजिटेरियस ए स्टार एक ब्लैक होल नहीं है, इट इज अ मास ऑफ डार्क मैटर। ये एक मास है डार्क मैटर का। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि दे क्रिएटेड अ सिमुलेशन ऑफ मिल्की वे, मतलब वो जो आपका मास है डार्क मैटर का, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, रिसर्चर्स ने एक सेम सिचुएशन क्रिएट किया मिल्की वे का, जिसमें सैजिटेरियस ए स्टार को रिप्लेस कर दिया गया मास ऑफ डार्क मैटर से, और जो रिजल्ट पाया गया वो सरप्राइजिंग था। क्योंकि जो रिजल्ट पाया गया उसमें जिस तरह अगर हमारे पास एक सैजिटेरियस ब्लैक होल रहता और जैसा बिहेवियर आज हम लोग अपने मिल्की वे का ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसा सेम बिहेवियर पाया गया जब हम उस सैजिटेरियस ए स्टार को हटा के रिप्लेस करके एक वहां पे मास ऑफ डार्क मैटर को पुट करते हैं तो। और इससे क्या हुआ कि हमारा ये G2 का जो क्वेश्चन का आंसर था, ये प्रॉब्लम था, ये भी सॉल्व होता दिख रहा था। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी या रिसर्च है जो अभी पाया जा रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। और थर्ड न्यूज है एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन का, जिससे हम लोग जानते हैं कि गामा रेज बर्स्ट निकलता है। जब कोई स्टार कोलैप्स करता है और उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो बहुत हाई एनर्जेटिक रेज निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गामा रेज बर्स्ट कहते हैं। अब क्या पाया जा रहा है कि साइंटिस्ट हैव गेन द बेस्ट व्यू, ये जो ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन है उसका बहुत अच्छे से मुआयना करके, और इसको नाम भी एक दिया जाता है इस ब्रस्ट को, इसको बोला जाता है गामा रेज ब्रस्ट, यानी कि GRB। ये जो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखा गया है, उस एक्सप्लोजन से जो हमारे रिसर्चर है वो चैलेंज और खतरे में पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो एस्टेब्लिश हमारा आइडिया है इतने दिनों से गामा रेज ब्रस्ट को लेके, वो ये है कि जो गामा रेज ब्रस्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं
स्टेलर एक्सप्लोजन में, स्टेलर एक्सप्लोजन यानी कि जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है, स्टार के एक्सप्लोजन में ये प्रोड्यूस होते हैं और जो बर्थ करते हैं, मतलब यही जो एक्सप्लोजन होता है इसी से ब्लैक होल्स का जन्म होता है। पर जो रिसेंट डिस्कवरीज है इस बार जो देखा गया है उसमें बहुत ही अलग प्रकार और सरप्राइजिंग चीज बाहर आया है। वो ये आया है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बताता है एक्सरे बर्स्ट और वेरी हाई एनर्जी गामा रेज बर्स्ट दोनों में सिमिलैरिटीज को बताता है। ये जो ग्लो हुआ है उससे हम लोगों को पता चला है कि एक्सरे जो बर्स्ट है और जो गामा रेज बर्स्ट है दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है। और जो हमारे पुराने थ्योरीज हैं वो इस बात को मानते हैं कि इमिशन जो होता है एक्सरे का और गामा रेज का वो दोनों अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मैकेनिज्म से होता है। जो आपका एक्सरे है वो ओरिजिनेट होता है बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन से जो कि डिफ्लेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। पर जो आपका गामा रेज है वो बहुत बड़े एक्सप्लोजन से पैदा होता है। जो हमारे थ्योरीज हैं, इतने दिनों से जो थ्योरीज चलते आ रहे हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन भी जो है ना हमारे यूनिवर्स का, वो भी इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सलरेट नहीं कर सकता है ना कि जो बहुत हेवी गामा रेज प्रोड्यूस कर सके। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि एक रूल फिक्स किया गया, एक बाउंड्री फिक्स किया गया जिसको कहा जाता है बर्न ऑफ लिमिट। तो आप कितना भी एक्सप्लोजन बड़ा क्यों नहीं कर दो, आप कभी भी बर्न ऑफ लिमिट को जो है आप पार नहीं कर सकते हो इस बाउंड्रीज को। तो ये एक सवाल खड़ा करता है रिसर्चर पे कि हमारे जो पुराना थ्योरीज है क्या उसमें कुछ गलतियां हैं जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो अभी रिसेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये बताता है कि जो हमारा एक्सरेज है और जो हमारा गामा रेज बर्स्ट है दोनों का मैकेनिज्म लगभग लगभग सेम लग रहा है। अब हमारे रिसर्चर इस चीज पे लगे हुए हैं और खोजने पे लगे हुए हैं कि आखिर गामा रेज बर्स्ट और एक्सरे बर्स्ट में क्या सिमिलरिटीज है, और इस चीज को समझ के हम अपने यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा तीनों न्यूज। आई होप आप इसे समझे होंगे और इसे एनालाइज किए होंगे। और अगर आपको इस चीज के बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाके जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।